कुछ सहाफियों ने अभी की विजुअल्स हैं कि बैरिस्टर गौहर निकल रहे केपी हाउस से, तो उनसे पूछा कि कहाँ है अली अमीन गंडा, वो खामोश हो गए, वो खामोशी से निकल गए। मतलब बैरिस्टर गौहर ऐसे खामोश हो गए जैसे किसी ने उनसे एटम बम बनाने का फार्मूला पूछ लिया। भाई आपसे पूछा है, आप केपी हाउस से निकले हैं, अंदर गंडापुर खैरियत से हैं, आप पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, आप जवाब दें कि मेरी अंदर गंडापुर से मुलाकात हुई है, वो तहवील में है, वो तहवील में नहीं है, वो गिरफ्तार है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, वो आ रहे हैं, आप प्रेस को बताएं। आप ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं आप दुम दबा के भागे। पूरे पाकिस्तान की नजरें टिकी हैं उनके इस फैसले पे। हर बंदा जानना चाह रहा है गंडापुर कहाँ गए, कहाँ है गंडापुर, कहाँ है और क्यों है, और कैसे। हमेशा 11th आवर ऐसे करते हैं कि जी नहीं पहुंच पाए लाहौर का जलसे में, गंडापुर की ये कमाल है कि फिल्म को एक पिच पे ले जाते हैं बातें और फिर वहां से कोलैप्स करते हैं। और लाहौर वो टाइम पे नहीं पहुंचे, लियाकत बाग वो नहीं पहुंचे, आज डी चौक नहीं पहुंचे। जी आप समझे। हाँ जी। अगर मैं पिछले 3 इवेंट्स देखूं, पेशावर से चले, जबकि लाहौर जलसे याद हो बानी पीटीआई के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे इस हवाले से। पेशावर से चले लाहौर जलसे में टाइम पे नहीं पहुंचे, पेशावर से चले लियाकत बाग नहीं पहुंचे, पेशावर से चले डी चौक नहीं पहुंच सके। अच्छा, अब इस्लामाबाद की हदूद में लेकिन इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए, क्योंकि जो बयान चल रहा है ना, हमें यहाँ पहुंचना था, वो लाहौर की हदूद में उन्होंने क्लेम कर लिया, उसका वीडियो क्लिप भेजी उन्होंने वायरल। लाहौर की हदूद में भी दाखिल हुए, इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल हुए, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचे। शो खत्म हो जाने के बाद लेकिन हम मंजिल पर नहीं पहुंचे। अब सूरत हाल ये है कि जो लोगों को वो अपने साथ लाए हैं वो बेयारो मददगार हैं। गंडापुर गायब हो गए हैं, मैनेजमेंट गंडापुर की गायब हो गई है। कल भी लीडरलेस एहतजाज था, जो पूरी रात रहा डी चौक में, इस्लामाबाद में, कल से लेके आज तक जो कुछ था। नहीं, लीडरलेस तो नहीं था, तो इस्लामाबाद की क़यादत वहाँ मौजूद थी ना, आप समझे। बहुत सी गिरफ्तारियां हो गई। इस्लामाबाद की क़यादत है, वो उसको मैनेज कर रही थी, लेकिन वो भी 500,000 लोग थे। आप ये नहीं टोलियों की शक्ल में आते थे, झड़पें होती थी, चले जाते थे। देखें, ये 10-15 हज़ार का मजमा था जो डिस्पर्स हुआ है, वरना जो इस्लामाबाद के अंदर 10-15 हज़ार तो नहीं हो सका ना, पिंडी भी 10-15 हज़ार नहीं हो सका, वो होने दिया ही नहीं गया। एहतजाज तो हुआ ही नहीं ठीक से, शेयरिंग बहुत हुई। होने कैसे दिया जाता, मस्जिदों में ऐलान कराया जाता आ जाए आ जाए आ जाए, लोगों ने खुद ही आना था ना। आप मेरी बात समझे, लोगों ने सब ज़ाब्ते तोड़ के एहतजाज करना है। लोग एहतजाज, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब से भी लोग नहीं गए डी चौक, आप माने, लोग कश्मीर से भी डी चौक नहीं आए, लोग गिलगित से भी डी चौक के लिए नहीं आए, सिर्फ केपी से अकेले गंडापुर ही इस पोजीशन में थे कि वो केपी डी चौक के लिए काफिला लेकर निकले और उसको वो अकेले लीड कर रहे थे, उनके अलावा कोई लीडर उनके साथ ट्रक पे मौजूद नहीं था। उन्होंने किसी को अपने साथ ट्रक पे बिठाया भी नहीं। अब मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो जुलूस को छोड़ के केपी हाउस क्यों गए। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक नहीं हमें मिल रहा। अब वो केपी हाउस गए, उनके जाने ने रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, इंतजामिया को, पुलिस को, रेंजर्स को एक मौका दिया कि वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। और उसको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने यहाँ तो गंडापुर को वहाँ एंगेज कर लिया, डिटेन कर लिया, गायब कर लिया, कुछ कर लिया जिसका अभी हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि एक दफा पहले भी आपको पता है, संजानी के जलसे के बाद वो कई घंटे गायब रहे थे और अगले दिन उन्होंने बताया नहीं था वो